हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसने चंद्रयान के बाद में जो आदित्य L1 सोलर का जो मिशन अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया, उसके अंदर सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्चिंग हुई उसके, तो उस लॉन्चिंग के अंदर एक इंडिया की ऐसी कंपनी है जिसने स्पेशल मेटल के काफ़ी कंपोनेंट्स एंड दोस्तों मिश्र धातु जो होते हैं वो भी इस कंपनी ने प्रोवाइड किए। तो उसी कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया के अंदर जितने भी डिफेंस, एरोस्पेस या यहाँ पर हम स्पेस की बात करें, मिसाइल की बात करें, उन सभी में ये कंपनी काफ़ी वैल्यूबल रोल प्ले करती है। और अभी भी इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी जो आनी चाहिए उतनी और भी नहीं आई है, तो हमें ऐसे स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। और दोस्तों, मैं कोई पारस डिफेंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ना MTR टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आज एक नया स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। देखिए, मार्केट आपके लिए बहुत सी चीज़ें ऑफर करता है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना है मार्केट के अंदर उस पर डिपेंड रहता है आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो उसके ऊपर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का जो बिजनेस है, देखिए कितने अलग अलग कैटेगरीज में आता है। डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड एरोस्पेस में भी बिजनेस कंपनी का देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवेलेबल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि इनके पास जो एबिलिटीज़ है वो इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। अभी क्या क्या एबिलिटीज़ है, कंपनी क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड करती है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं जिस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिटेल्स बता रहा हूँ उसका नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी PSU स्टॉक है। ये जो गवर्नमेंट के अंडर चलने वाला 74% गवर्नमेंट के पास स्टेक है इसका। और इसके पास जो एबिलिटी है, देखिए जो टाइटेनियम है उसके अंदर ये कंपनी इंडिया के अंदर ओनली एंड ओनली 1 कंपनी है। आप पढ़ सकते हो, इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ टाइटेनियम अलॉयज़। बोले तो ये मिश्र धातु जो होते हैं उसके अंदर पूरे इंडिया में अकेली कंपनी है। एंड ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही इसके पास एबिलिटी है, बहुत से स्पेशल हाई क्वालिटी स्टील से रिलेटेड या जो वेरियस मेटल्स को मिक्स कर कर बनाने वाले जो यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है। इसका जियोग्राफिक रेवेन्यू अगर यहाँ पर आप देखें तो 90% वो इंडिया से आता है, एक्सपोर्ट से 10% ओनली। एंड दोस्तों, कंपनी के यहाँ पर एक्सपांशन के लिए भी बहुत अच्छा, जो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंशन किया जा रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। एंड ऑलरेडी इसको बहुत से ऑर्डर यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इस कंपनी को यानी मिश्र धातु निगम को बेनिफिट होगा तो डिफेंस सेक्टर से है, क्योंकि मिसाइल रहने दो, बहुत से आर्मी के इक्विपमेंट्स वगैरह रहने दो, या बहुत सी चीज़ें रडार सिस्टम वगैरह, ये सभी के अंदर स्पेशल क्वालिटी मेटल्स लगते हैं और वो यही बनाकर पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत अच्छा खर्चा ये कंपनी करती है और इसके पास अच्छे खासे यहाँ पर पेटेंट की फाइलिंग भी इन्होंने की है जो इनको आने वाले समय में पेटेंट्स प्रोवाइड करेंगे।
तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के अंदर के पोटेंशियल के बारे में। देखिए दोस्तों, मिश्र धातु निगम ये कंपनी अभी ग्रोथेबल क्यों है और ऑलरेडी ग्रोथ क्यों कर दिखा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की, क्योंकि अभी डिफेंस के जितने भी ऑर्डर मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज़ को मिल रहे हैं। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ को सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है तो फ़ायदा भी इनको ही मिलेगा ना। तो 7,940 करोड़ का मार्केट कैप यानी कंपनी स्मॉल कैप की है और वैल्यूएशन इसका पी चल रहा है 50 पर। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों मॉडरेट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खास या ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खराब, एक लेवल पर मेंटेन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी का डिविडेंड का पे आउट अच्छा है। एंड और बड़ी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कंपनी के नंबर है वो जो ईयरली बेसिस पर है वो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी पटरी पर आ रही है, थोड़ा इस पर नज़र रखना पड़ेगी। एंड दोस्तों, कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है वो भी दिखाई देता है। अभी भी जो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है शेयर की वो 74%, उसके बाद में FIs है 1% के करीब, और जो यहाँ पर 13% है वो है देखिए DIS में अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो आपको HDFC ट्रस्ट उनके पास ही अकेले 8% स्टेक देखने को मिलेगा। उसके बाद में निपोलो लाइफ इंडिया ट्रस्ट जो है उनके पास 2.5% के करीब का स्टेक है। और यहाँ पर द न्यू इंडिया जो फंड है उनके पास 1.37% स्टेक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम स्टॉक की बात करें तो आज इस स्टॉक ने हमें यहाँ पर 3-3.5% का रिटर्न कमा कर दिया। और पिछले अगर यहाँ पर आप 5 दिन के भी रिटर्न देखें तो 4%, 6 महीने में इस स्टॉक के मल्टी बैगर रिटर्न। तो क्यों ना इसके अंदर जहाँ पर पैसा बन रहा है वहाँ पर तो नज़र रखनी चाहिए। और इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 300-350% रिटर्न कमा कर दिए। 2018 में स्टॉक लिस्ट हुआ था और आप पढ़ सकते हैं 90 रुपये का शेयर आज 400 का हुआ है। और आने वाले समय में जैसी जैसी सिचुएशन चेंज होंगी वैसे वैसे ये भी कंपनी आगे बढ़ेगी। आप रेवेन्यू देखेंगे 63% इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा मार्जिन बीट हो रहे हैं, बट बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न ये सोलार मिशन के अंदर जो रोल प्ले कर रहा है स्टॉक वो काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो अभी यहाँ पर क्या क्या किया है मिश्र धातु इस कंपनी ने तो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्सचेंज फाइलिंग द कंपनी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट इसरो's successful launch of Aditya L1 on September 2, 2023 by supply specialized metals and alloys for India's first solar mission and यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स फॉर मिदानी हैव बीन, यहाँ पर जो भी इन्होंने लॉन्चिंग के लिए व्हीकल वगैरह जो है इनका उसके अंदर बहुत से अदर कंपोनेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। ऐसे बहुत से कंपनीज देखिए। और साथ ही जैसे मैंने बताया टाइटेनियम अलॉय जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस यहाँ पर लॉन्चिंग के अंदर। अभी बहुत सी चीज़ें होती है, ऐसे कई खुलकर हमें सब कुछ बातें नहीं बताई जाती है और ये भी देश के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वही आगे रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हम यहाँ पर देखें तो कंपनी बढ़िया नज़र आती है, आप इसके ऊपर थोड़ा अपनी नज़र रख सकते हो। आई होप आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें आपके आगे यहाँ पर देखने को मिल रही है बहुत सी बढ़िया है और ऐसे कंपनी में निवेश करना हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जो कंपनीज देश के लिए काम करते हैं उनके अंदर निवेश कर कर हमें देश को सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए जिनके अंदर पोटेंशियल है हमें वो ज़रूर थोड़ा ऑब्जर्वेशन पर रखना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप मिश्र धातु निगम के बारे में समझ रहे हैं। लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे। थैंक यू।